बनाए। आप पीड़ित हो ये मुझे पता है, हम सब लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन बात ऐसी बोलो जो न्याय संगत हो और जो सही हो। नहीं, यहाँ बेटी नहीं आएगी, आप बॉडी नहीं आएगी, आपको जो करना पड़ेगा। अभी क्या मांग है, क्या आप चाहते हैं कि क्या कैसे इंसाफ मिले? इंसाफ हो चाहिए, उनकी फांसी की सजा हो चाहिए बस। कोई अपने मुआवजे की भी मांग की है? कोई मुआवजे की? लखीमपुर खीरी, जहां पर करे एक बड़ा हादसा हुआ। दरअसल दो सगी बहनें पेड़ पर लटकी पाई गईं और मामला तूल पकड़ने लगा। दरअसल ये मामला लखीमपुर खीरी के निघासन थाना के अंतर्गत आने वाले तमोलिन के पूर्वा का था। जब वीडियो सामने आया तो वहां पर भीड़ लगी और लड़की की मां ने बयान दिया कि मेरे सामने 3 लड़कों ने मेरी बेटियों को घसीट कर ले गए थे। हालांकि पुलिस ने इस मामले में जो बात कही वो ये थी कि लड़कियों को जबरदस्ती लेकर नहीं गए थे, लड़कियां अपनी मर्जी से वहां गई थी और उसके बाद उन दोनों लड़कियों के शव बरामद हुए। इस केस में अभी तक 6 लोग अरेस्ट हुए हैं और 6 के नाम सुनकर आप शायद चौंक जाएं, क्योंकि ये 6 उसी समाज के कोई 6 शख्स वो दरिंदे हैं जिन पे कहा तो जा सकता है कि दरिंदों की कोई जात या धर्म नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं यह हमारी अपनी एक गलत सोच है। आगे आप सुनेंगे एसपी साहब उन 6 दरिंदों के नाम बताते नजर आ रहे हैं। इनके नाम जुनैद सन ऑफ इजराइल, सुहेल सन ऑफ इस्लामुद्दीन, हफीजुल रहमान उर्फ मझिलका सन ऑफ अजीजुर रहमान है। इसमें से दोनों लोगों को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया था, सुहेल और हफीजुर रहमान को। जुनैद की गिरफ्तारी अभी थोड़ी देर पहले हुई है, एक एनकाउंटर हुआ है, उनके पैर में गोली लगी है संभवतः, तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले की बात है, उसमें गिरफ्तारी की गई है। तो चारों अभियुक्त जो नामजद किए गए तो उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मृतक की मां की अगर बात माने तो उसकी बड़ी बेटी 17 साल और छोटी बेटी 15 साल की थी। दरअसल इस केस में लखीमपुर खीरी की पुलिस ने बहुत ही तत्परता के साथ केस का खुलासा किया और करना भी जरूरी था, क्योंकि मामला काफी संदिग्ध था। भीड़ इकट्ठा हो रही थी और लोग उग्र हो रहे थे। ऐसे में प्रशासन का तेजी से केस को सोल्व करना उचित भी रहा। इससे पहले कि मामला और ज्यादा आगे बढ़ता, पुलिस ने लोगों की जबान बंद कर दी। इस केस के मामले में यही कहा जा सकता है कि केस बहुत ज्यादा पेचीदा नहीं था। दरअसल इस केस में अगर पुलिस की बात मानी जाए तो इस केस का मुख्य आरोपी छोटू था, जो कि इन लड़कियों के पड़ोस में ही रहता था। छोटू ने इन लड़कियों की पहचान यानी कि दोस्ती सोहेल और जुनैद से कराई। सोहेल, जुनैद और उनके कुछ मित्र इन लड़कियों को खेत पर ले गए। इस केस में मुख्य बात यह थी कि लड़कियों का अपहरण नहीं हुआ था, कि जैसा कि लड़की के मां ने कहा, वे अपनी मर्जी से बाइक पे गए थे। पुलिस के अनुसार सोहेल और जुनैद ने इन लड़कियों के साथ बर्बरता की, घिनौना काम किया और उसके बाद जब लड़कियों ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो उन दोनों ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जुनैद और हफीजुल रहमान, ये दो वो नाम है जिन्होंने इन लड़कियों की हत्या की, वो भी उनके ही दुपट्टे से। और उसके बाद उन्होंने अपने मित्र करीमुद्दीन और आरिफ को बुलाया ताकि इस केस को किसी तरीके आत्महत्या साबित किया जाए। इन्होंने दोस्ती के प्रिटेक्स्ट पे उनसे दोस्ती की। कल दोपहर के समय वो मोटरसाइकिल लेकर के गांव में आए थे ये तीनों लड़के, और लड़कियों को बहला के ले गए। इनको पहले खेत में ले गए, वहां इनके इच्छा के विरुद्ध इनसे शारीरिक संबंध बनाए। महिलाओं ने उनसे शादी करने की बात कही और वो इस जिद पे अड़ गई कि हमें शादी करनी है। इस बात से शुद्ध होके लड़कों ने गला दबा करके, उनके कथनानुसार चुन्नी दुपट्टे से गला कस के उसकी हत्या कर दी। इसके बाद 2 और लड़के को इन लोगों ने फोन करके बुलवाया वहां मौके पे। उन 2 लोगों के नाम हैं करीमुद्दीन उर्फ डीडी सन ऑफ कलीमुद्दीन रेसिडेंट ऑफ लालपुर, और आरिफ उर्फ छोटे सन ऑफ अहमद हुसैन। ये सभी लड़के बेसिकली एक मुख्य गांव है लालपुर, उसी का मजरा है ये, जिस गांव की ये महिला है उस गांव का नाम है तमोली पूर्वा। इन लोगों को बुलाया गया। इन 2 लोगों ने, अब ये 5 लोग हो गए थे, पहले 3 थे मौके पे, 5 हो गए। इन सब लोगों ने मिलकर के साक्ष्य मिटाने की दृष्टि से उन 2 लड़कियों को उस पेड़ पे फंदे के साथ डाल दिया। इतनी घटना अभी तक हमारे संज्ञान में आई है। पीएम की कार्रवाई चल रही है। पीएम की कार्रवाई होने के बाद हम लोग और भी डिटेल इस पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभी और पूछताछ बाकी है कई बिंदुओं, छोटे छोटे बिंदुओं पे हम लोग डिस्कशंस करेंगे। उस पर हम लोग अपने साइंटिफिक एविडेंसेस गैदर कर रहे हैं, लोगों के बयान होने हैं। अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन बाकी है। जैसी ऐसी बातें खुलती जाएंगी हम लोग उसको आप लोगों को अवगत कराते जाएंगे।
और इसी प्लान के तहत उन दोनों बहनों को पेड़ पर लटकाया गया। इस केस में कुल 6 आरोपी हैं, जिनमें से एक आरोपी हिंदू है जिसका नाम छोटू है, जिसने उन 2 आरोपियों के साथ जान पहचान कराई थी, और बाकी 5 आरोपी इसमें मुस्लिम समाज। और इस केस की पुलिस के अनुसार सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि इस घटना के वक्त छोटू वहां मौजूद नहीं था। अब आप समझिए कि ये केस कितना हिला देने वाला है। एक बार फिर अगर देखा जाए तो ये मामला सीधे सीधे लव जिहाद का था, लेकिन पुलिस विभाग की तत्परता और तेजी से हुए खुलासे के बाद यह साबित हो गया कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और यहां पर किसी की चलने वाली नहीं है। इस केस पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का एक बयान आया है। उस बयान को सुनिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे केसों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। पूरी तरह से सरकार इन पर ऐसी कार्रवाई कठोर करेगी कि आने वाली पीढ़ियां की रूह भी कांपेगी इन अभियुक्तों की, और पूरी तरह से सरकार पीड़ित पर साथ है। हर स्थिति में उनको न्याय मिलेगा। पूरे प्रकरण को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे। इस वीडियो के अंत में हम यही कहेंगे कि अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप सबसे पहले कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि इस केस में उन लड़कियों की क्या गलती थी जिनके साथ इतना घिनौना काम करके उन्हें निर्दयता के साथ मार दिया, और उन दरिंदों को क्या सजा मिलना चाहिए ताकि भविष्य में लोग इस तरीके की हरकत करने से पहले डरे, उनकी रूह कांप जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमें फॉलो करिए, और अगर आप YouTube में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।